जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मोदी जी को हुआ सिक्सोफ्रेनिया। वैसे मोदी जी के कुछ भक्तों में मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी 2014 से कोरोना महामारी से भयंकर रूप धारण ले लिया है। ना इस पर कोई वैक्सीन है, ना कोई बिजनेसमैन रामदेव ने कोरोना की दवाई निकाली है। ये बीमारी बढ़ती जा रही है, मगर जो कोरोना महामारी है इसके फैलने पर विपक्षी दलों ने और साथ में कई सामाजिक संस्थाओं ने, विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार पर निरंतर हमला किया है। अभी पहली और दूसरी वेब सीरीज जैसी कोरोना महामारी गई नहीं, तीसरी वेब सीरीज जैसी कोरोना महामारी की लहर आना तय है, ऐसा अंदेशा WHO ने जताया है और सरकारी सूत्रों द्वारा भय का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए, चीन के साथ एक युद्ध हुआ, वहां हजारों सैनिक मारे गए। आए दिन आतंकवाद, नक्सली हमले में जितने लोग मारे गए हैं उससे भी ज्यादा लोग इस अनजान वायरस से मर गए हैं। कई बच्चे अनाथ हो गए, घर के घर तबाह हो गए। वास्तव में कोरोना ने समरस दृष्टिकोण रखा है। समरस इस शब्द भी संज्ञेय का है। जात पात किसी धर्म के लोगों को इसने छोड़ा नहीं है, ना छोड़ेगा। इतना कोरोना समरस इस देश में हो गया है। जिन्होंने कोरोना के लिए तबलीगी जमात को टारगेट किया था, उस पत्रकार रोहित सरदना को भी नहीं छोड़ा। अभी अभी ची न्यूज का सुधीर चौधरी इस महामारी से बाहर आ गया। आने वाले समय में निरपेक्ष खबरें चलाए, इसकी अच्छी बुद्धि उन्हें दे, यही हम कामना कर सकते हैं। बाकी वैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जिन परिवारों को सिलेंडर दिया, उन परिवारों के महिलाओं के साथ फोटो निकाला और वो फोटो पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े होर्डिंग के साथ लगा दिया, उसका श्रेय ले लिया। अच्छा काम करने पर श्रेय लेना चाहिए। उसी पेट्रोल पंप पर कुछ नागरिकों ने पेट्रोल पंप पर जाकर जब पेट्रोल पंप ने सेंचुरी लगाई तो वहाँ पे फोटो निकाले। कई पतियों ने पत्नियों को देश की महंगी जगह यानी पेट्रोल पंप पर जाकर फोटो सेशन किए। अब वैक्सीन लेते समय हो या वैक्सीन के इश्तिहार पर मोदी जी के फोटो चमकने लगे। यह तो इस देश के स्वास्थ्य सेवा का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने लोगों के स्वास्थ्य सेवा के साथ खिलवाड़ किया, हमने लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया, एक बड़ा महान काम किया। यही तो बात मोदी जी फोटो छपका कर सिद्ध कर रहे हैं। मोदी जी चमकोगिरी में कोई मौका नहीं छोड़ते। नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने इस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर जो इसके दौरान जो सिक्सोफ्रेनिया की स्थिति पैदा हो गई है। सिक्सोफ्रेनिया एक ऐसा गंभीर मनोरोग है जिससे पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक काल्पनिक संसार का भेद नहीं समझता। सिक्सोफ्रेनिया पीड़ित जो होता है वो अक्सर कल्पनाओं के सागर गोते लगाता है और कल्पनाओं की हकीकत मानने लगता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने आगे कहा कि कोविड के दरमियान भारत सरकार इसी गंभीर सिक्सोफ्रेनिया के बीमारी से पीड़ित है। वो काम करने के बजाय वाहवाही लूटने में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहली लहर के बाद सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी इस सिक्सोफ्रेनिया के बड़े पेशेंट बन गए हैं। सरकार ने बेहतर रोग प्रतिकार क्षमता एवं औषधि निर्माण का कौशल डेवलपमेंट करती थी, तो जो लोग आज लाखों लोग मर रहे हैं वो नहीं मरते। फिर भी कुछ रामदेव बाबा जैसे छोला छाप लोगों को जड़ी बूटियां बेचने के लिए सरकार मार्केट सौंप रही है। उससे भी देश का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया है। चुनाव करने में और ईवीएम में घोटाला करने में माहिर भाजपा सरकार की नीति जो है, वो इसी नीति वजह से कई बच्चों को अनाथ आश्रम का रास्ता दिखाई दिया। इस अत्यंत दुखद घटनाओं के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग WBCPCR ने याचिका दाखिल किया। इस याचिका में बाल अधिकार आयोग ने चुनाव आयोग से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर्जाना देने की मांग की है। यह याचिका एडवोकेट देबाशीष बैनर्जी ने बाल अधिकार संगठन की ओर से दाखिल की। उधर ब्राह्मणी मीडिया में खबरें चला रहे हैं
कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दिया, दुनिया रखी है। आम लोगों को मूर्ख बनाने का ये अच्छा तरीका है। ये तरीका सरकार और मीडिया ने अच्छा अपनाया है। कुछ दिनों तक मोदी जी योगी आदित्यनाथ के साथ दूर रहेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद हनीमून मनाने आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड चले जाएंगे, नैनीताल में चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।